ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 91वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। नको विटमानू रघुनायकाचा, अति आदरे बोलिजे राम वाचा. नवेचे मुखी सापडे रे बुकाचा, करी घोष त्या जानकी वल्लभाचा. हिंदी अनुवाद। रुको ना थको ना रघुनायक को ध्याओ, अति आदर से राम नाम भजन करो. न कोई श्रम न दाम इसका, करो जय घोष जानकी वल्लभ का. राम नाम लेने में कोई दाम तो नहीं लगते, फिर क्यों न हम उस जानकी वल्लभ का, सीतापति श्री रामचंद्र का जय घोष करें. और जो हमेशा से हम कहते हैं कि राम यानी क्या है, संसार में जो कुछ श्रेष्ठ है, हमारा जो ध्येय है वो राम है. अपने आप पर विश्वास रखकर दृढ़ निष्ठा के साथ अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें उस काम को पूर्ण करने में कोई नहीं रोक सकता. शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक जब रायगढ़ में हुआ तो उस समय एक अंग्रेज आदमी वहाँ आया हुआ था. उसने देखा कि वहाँ पे 2 बड़े हाथी रखे हुए हैं. उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े हाथी, जहाँ पे आदमी कभी ऊपर चढ़ के आना बहुत कठिन है, आज तो वहाँ पर रोपवे है. आप जाके देखिए, सच में आश्चर्य होता है कि किस तरह लोग ऊपर चढ़ते होंगे, किस तरह किले का निर्माण होता होगा इतनी ऊंचाई पर. और ऐसी जगह में ये इतने बड़े हाथी आए ही कैसे होंगे. राज्याभिषेक के बाद एक बार उन्होंने पूछ ही लिया कि इतने बड़े हाथी यहाँ लाए कैसे गए. तो उन्हें बताया गया कि शिवाजी महाराज को पूरा विश्वास था कि स्वराज्य की स्थापना होगी, राज्याभिषेक होगा, और उसकी तैयारी उन्होंने कई दिन पहले से कर रखी थी. और ये हाथी जब बहुत छोटे थे तभी इन्हें यहाँ लाया गया था. आज ये इतने बड़े हुए. ऐसा अदम्य विश्वास अपने आप पर चाहिए. कितनी कठिन परिस्थिति थी उस समय. बहुत ही कम साधन होने वाले एक छोटे से बच्चे ने ये सोचा कि मैं स्वराज्य की स्थापना करूंगा. और यह सपना उसे दिखाया उसकी माँ जिजा माता ने. कठिनाइयाँ तो हर काम में आती हैं. हमारे सामने भी कई बार कई कठिनाइयाँ आती है. कभी कभी हम आधा काम करके सोचने लगते हैं कि छोड़ दे, अब इससे आगे हम नहीं कर पाएंगे. परंतु उस समय अगर हम यह सोचें कि अगर हम यह काम यहाँ छोड़ देते तो अब तक का किया हुआ आधा भी तो बेकार चला जाएगा. इससे अच्छा प्रयत्न जारी रखें, कभी न कभी तो सफलता मिलेगी ही. और अच्छे काम में निंदा तो सहनी ही पड़ती है. कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन चूर्ण के निर्मल करत सुहाए. निंदा हमें अपने आप को परखने का एक मौका देती है. अगर किसी ने हमारी निंदा की तो हम एक बार सोचिए कि क्या सचमुच हम कहीं गलत हैं, और अगर हाँ है तो उस गलती को सुधारें. और अगर हमें पूरा विश्वास है कि हम गलत नहीं हैं, हमारी व्यर्थ निंदा हो रही है, तो उस तरफ ध्यान न दें. प्रसिद्ध मराठी गायक सुधीर जी फडके स्वतंत्रता सेनानी सावरकर जी से बहुत प्रभावित थे. और वे चाहते थे कि उनका जीवन ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे. इसलिए उन्होंने उनके ऊपर एक पिक्चर बनाने की सोची. उस समय गायकों को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे. एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति ने एक फिल्म बनाने की सोचना एक बहुत बड़ी बात थी. और उन्होंने ये सपना देखा और लोगों ने उन्हें मदद भी की. एक महिला ने तो सोने के कंगन निकाल कर उन्हें दिए. छोटी सी छोटी रकम भी उन्होंने, अगर श्रद्धापूर्वक कोई देता है तो स्वीकार की. और इस तरह स्वतंत्र वीर सावरकर पर उन्होंने फिल्म बनाई. उस समय उन्होंने यह नहीं सोचा था कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो बहुत प्रसिद्ध होगी वो फिल्म, मुझे उससे बहुत पैसा मिलेगा. बस उनके सामने एक ध्येय था, सावरकर जी का चरित्र सबको बताना है, उनका कार्य सबको बताना है. फिल्म चले न चले उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था. इसी तरह हम अपने काम पर श्रद्धा रखें.
हमें अच्छा काम करना है, फिर कोई हमारी प्रशंसा करे न करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जय जय रघुवीर समर्थ।